आपके जीवन में कैरियर भाव को उदित करने के लिए, कैरियर को आपके प्रकाशित करने के लिए गुरुदेव यहाँ पर आए हुए हैं आपके दसम भाव पर। और यही नहीं, 27 अप्रैल सन 2023 को 5:40 की प्रातः गुरु पुष्य के सुंदर संयोग में ये आ रहे हैं आपके दसम भाव पर। दसम भाव काहे का? आपके कर्मों का, आपके कैरियर का। गुरुदेव जिस भाव पर जाएंगे उस भाव की वृद्धि ही करेंगे, क्योंकि उनका कार्य है वृद्धि करना। गुरु का आगमन कहीं पर भी खराब नहीं माना गया है, उनका आगमन सदैव पवित्र और शुभता को लिए हुए हमारे जीवन पर आता है। माना जाता है कि गुरुदेव जहाँ पर बैठते हैं उसके अलावा वो जिस भाव के स्वामी होते हैं उस भाव को भी बढ़ाते हैं। तो कर्क लग्न के अनुसार गुरु जो हैं वो 9 नंबर और 12 नंबर के स्वामी होते हैं। 9 अर्थात धनु राशि, 12 अर्थात मीन राशि। तो कर्क राशि के लिए कौन से भाव हैं जहां पर गुरुदेव उस भाव को जागृत करेंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका भाग्य बन जाता है वह तो आपका कर्म, आपका कैरियर भाव तो हो ही गया, साथ में ये जागृत करने वाले हैं आपके भाग्य को, क्योंकि ये भाग्य के अधिष्ठाता माने गए हैं। नवम भाव जो होता है ये इस भाव के स्वामी काल पुरुष की कुंडली में गुरु देवता को ही माना गया है। और वैसे भी 12 नंबर आपके राशि के अनुसार ये 12 नंबर है वो नवम भाव पर ही आ रहा है। इसका सीधा सीधा यही मतलब होगा कि आपके भाग्य को जागृत करने के लिए गुरुदेव यहाँ पर उदित अवस्था में हो रहे हैं। ऑलरेडी ये पहले से अस्त अवस्था में चल रहे थे 31 मार्च 2023 से, और 27 अप्रैल को ये उदित हो जाएंगे, अर्थात हमारा भाग्य उदित हो जाएगा। भाग्य जब उदय होगा तो क्या होगा? हमने अब तक जो कार्य किए हैं, हमने अब तक जो अपना सारा एफर्ट लगा दिया है, सारा संघर्ष प्रयास कर दिया है, परंतु उसका यदि प्रतिफल नहीं मिल रहा है तो गुरुदेव यहाँ पर इस बात को प्रमाणित करने के लिए आए हुए हैं कि हाँ, उस भाव का प्रतिफल मिलेगा, अर्थात आपका लक साथ देगा। आपके जीवन में आपका भाग्य यदि साथ देने लग जाए तो कहते हैं कि आपके कर्म हो सकते हैं कि आपने ज़्यादा मेहनत नहीं किया हो, परंतु यदि भाग्य साथ दे दे तो थोड़ा अल्प प्रयास करके भी बहुत ज़्यादा हमको संभावनाएं प्राप्त यहाँ पर हो जाती है। अब गुरुदेव यहाँ पर आपके भाग्य को बढ़ा दिए। यही वो स्थान है जो आपके उच्चाधिकारियों के सपोर्ट का है, तो उच्चाधिकारियों का सपोर्ट मिलना भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। अब यही नहीं, यही आपके पिता का भाव भी है, तो आपके पिता से यदि आपके संबंध खराब चल रहे थे तो वो मधुर होने की संभावना, आपके पिता से आपको आशीर्वाद स्वरूप कोई प्रॉपर्टी, धन इत्यादि मिलने की संभावना भी यहाँ पर बन जाती है। यही नहीं, यही वो स्थान है जो आपके उच्चाधिकारियों का है, तो उच्चाधिकारियों का सपोर्ट, उनका साथ भी आपको यहाँ पर अच्छे से मिलेगा। आप जिस कार्य से भी आप जुड़े हुए हों, चाहे आप बिजनेस करते हों, नौकरी करते हों, या किसी पेशे संबंधी कोई प्रोफेशन का कार्य करते हों, सारे कार्यों में आपको भाग्य का साथ यहाँ पर देखने को मिलेगा ही। इसका 2 कारण हो गया, एक तो गुरुदेव स्वयं दशम में आए हुए हैं, आपके कैरियर हाउस पर ही आए हुए हैं, और दूसरा ये भाग्य भाव के स्वामी हैं, तो भाग्य और कर्मों दोनों का प्रतिफल आपको मिलेगा। माना जाता है कि कर्म बड़ा या भाग्य, तो कर्म के साथ यदि भाग्य मिल जाए तो हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। तो यही स्थिति मेरे हिसाब से कर्क राशि के लिए सर्वाधिक उत्तम और अच्छी स्थिति मानी गई है। आप देखिएगा ये 1 साल में यहां पर तो गुरुदेव अभी रहने वाले हैं। कब तक रहने वाले हैं? तो 1 मई 2024 तक रहने वाले हैं। तो उस दरमियान 1 वर्ष की इस अवधि में आप देखेंगे आपका कर्म क्षेत्र बदलेगा ही बदलेगा। आपके करियर में परिवर्तन और शुभता स्थिति आएगी ही आएगी। आपने नौकरी में परिवर्तन और शुभता भी आएगी। विशेष तौर पर आप ये मानिएगा कि अब जो गुरु की जो अगली राशि है उसका क्या प्रभाव होगा। गुरु की अगली राशि 9 नंबर आपके छठे भाव पर है। छठा भाव आपके रोग से मुक्ति का, आपके जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं उनसे मुक्ति का स्थान हो गया। आपके जो शत्रु हैं, जो कोर्ट कचहरी संबंधी जो मामले चल रहे हैं, जो तनाव है, कोई लड़ाई झगड़े इत्यादि, किसी से वैचारिक वैमनस्य बने हुए हैं, उन सब में आपको सुंदर प्रतिफल मिलेगा। यही वो स्थान है जो लोग कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए हैं उनको भी यहाँ पर अच्छा प्रतिफल मिलने के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि कर्म भाव पर गए हैं। और विशेषकर जो नौकरी में है उनके लिए तो और अच्छी स्थिति मानी जाएगी। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि भाई ये नौकरी का भाव है, नौकरी भाव का स्वामी उठ करके दशम में गया है और वो जागृत अवस्था में आ गए हैं, अर्थात उदित हो गए हैं। मतलब आपका नौकरी भाव, आपका कैरियर भाव उदित हो गया है।
बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें ऐसा लगे, हो सकता है कि सभी को इसका प्रतिफल न मिले। 80% लोग इसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको उठाते हुए देखने को आपको मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, 20% लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके जीवन में बाधाएं बनी रहेंगी। कारण उसका क्या है? तो कारण समझते हैं। उसका मुख्य कारण हो सकता है कि आपके जन्म पत्रिका में ग्रहों का अच्छा प्रभाव ना होना। हो सकता है यही गुरु एक तरफ तो आपके भाग्य के स्वामी हुए हैं, परंतु जन्म पत्रिका में यदि वो नीच भाव में पड़े हुए हैं या 6, 8, 12 में होंगे या अशुभ अवस्था में होंगे, तो आपको यहाँ पर प्रतिफल कुछ कम देखने को मिलेगा। इसलिए आप सदैव ये मानिए कि जो उनके अच्छे कर्मों का प्रतिफल गुरुदेव देने के लिए यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कर्म भाव पर हैं, तो आप अभी इसके पिछले जो हमने वीडियो बनाया है, गुरु का गंगाजल सभी समस्याओं का हल, एक बार उसे जरूर जाकर देखिएगा। और आपने देख लिया तो एक बार फिर से पुनः देखिएगा। आपको वहां पर इस बात की जानकारी होगी कि किस किस भाव को एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर गुरुदेव आए हुए हैं और किन उपायों के द्वारा हम इन गुरु के अच्छे शुभ फल को प्राप्त कर सकते हैं। यही नहीं, गुरु की पंचम दृष्टि आपके धन भाव पर भी पड़ती है। धन भाव पर गुरु जैसे अच्छे ग्रह का प्रभाव होना आर्थिक मामलों में, आर्थिक समस्याओं में निपटारा करने का सुंदर संयोग गुरु की दृष्टि है। भाई कहाँ से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी? गुरु एक ऐसा सुंदर ग्रह, ऐसा बड़ा ग्रह, जिस भाव को देखे उस भाव को ही परिवर्तित कर दे। आपके तो धन भाव को देखेगा तो आर्थिक स्थिति को कैसे, जो बुरी स्थिति चल रही है उससे कैसे मुक्ति नहीं देगा। आप ये समझिए, ये आपके वाणी का भाव है। आपके वाणी में भी वो जादू, वो मिठास पैदा कर देगा कि सामने वाला बस आपसे बात करे और आपसे डील वो कंफर्म कर दे। अब यही नहीं, चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, कोई ना कोई प्रॉपर्टी संबंधी भी अच्छे काम होने के संकेत यहाँ पर मिलते हैं। माता के स्वास्थ्य में यहाँ पर अच्छे संकेत मिलते हैं। नवीं दृष्टि छठे भाव पर है, तो छठे भाव का रिजल्ट आपको बताया ही है। तो इन गुरुओं के, इन गुरुदेव जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देवा नामचा मुनि नामचा, जो देवताओं के भी गुरु हैं और ऋषि मुनियों के भी जो गुरु हैं, अर्थात सारे ब्रह्मांड के जो गुरु हैं, वो गुरुदेव आपके दसम और कैरियर भाव पर आए हैं। याद रखेंगे, पहले से ही शनिदेव यहाँ पर आपके अष्टम भाव पर विद्यमान है। हमने शनि की ड्यूटी एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि अष्टम भाव पर शनि आकर के सिर्फ और सिर्फ आपके जीवन में परिवर्तन की बात कर रहे हैं। दोहरे गोचर सिद्धांत के अनुसार भी यहाँ पर शनि और गुरु दोनों का गोचर आपके जीवन में कैरियर में परिवर्तन लेकर के आएगा। यकीन है, मुझे उम्मीद है कि आप इसे भली भांति समझ पाए होंगे। यदि आपने इसे भली भांति समझ पाया हो, आपको मेरा यह प्रयास सार्थक लगा हो, तो अपना एक प्यार भरा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है भविष्य में और अच्छे अच्छे वीडियो आपके सामने लेकर के उपस्थित होते रहें। इसके लिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखेंगे, ताकि हम जो भविष्य में वीडियो लेकर के आए वो आप तक शीघ्र अतिशीघ्र पहुंच पाए। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस जो है मंगलमय हो, इसी शुभकामनाओं के साथ जय गुरुदेव।